Good morning, students. Chapter number 3, Yoga and Lifestyle. Topic: Diabetes. Procedure, benefits, and contradictions for Bhujangasana, Paschimottanasana, पवन मुक्तासन, अर्धमस्तेंद्रासन। स्टूडेंट्स, जो टुडे हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पवन मुक्तासन और अर्धमस्तेंद्रासन, क्योंकि लास्ट कल हम बात कर चुके हैं भुजंगासन और पश्चिम मोत्तासन, राइट। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पवन मुक्तासन। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट प्रोसीजर पवन मुक्तासन का। स्टूडेंट्स, ली डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस। सबसे पहले पीठ के बल प्लेन सरफेस पर लेट जाना है स्टूडेंट्स। उसके बाद गहरा सांस लें और बाहर निकाल दें तथा घुटने छाती जो आपके नी है उसको छाती के पास ले जाएं। दोनों हाथों से नी को अच्छे से पकड़े तथा जो जांघ्स हैं, थाइज हैं, उनको कस के पेट पर लगा दें। दोबारा सांस भरें और सांस छोड़ें। सिर और छाती को जो सरफेस है उससे ऊपर उठाएं। थोड़ी को जो है राइट नी पर लगाएं। इसी अवस्था में गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते रहें। सांस भरते समय पकड़ थोड़ी ढीली कर दें। सांस छोड़ते समय वापस सरफेस पर आए, आराम करें। इस अवस्था को बाईं जो आपका लेफ़्ट लेग है उससे दोहराएं। फिर उसके बाद दोनों लेग्स को एक साथ ट्राई करें। तो और इस आसन को 3 से 5 टाइम्स रिपीट करें। तो ये है आपका स्टूडेंट्स पवन मुक्तासन प्रोसीजर। तो इसके जो प्रोसीजर है उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थिबंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया यह आसन ना करें। हर्निया और सायाटिका के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए।
कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचार। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका प्रोसीजर और जो बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस क्लियर हो गए होंगे पवन आसन के, पवन मुक्त आसन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हाई ब्लड प्रेशर और स्लिप डिस्क, हर्निया, तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेंस को ये आसन अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस आसन को नहीं करना चाहिए, राइट। अब्डोमिनल अगर सर्जरी हुई है तो तब भी इस आसन को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्ध मस्तेंद्र आसन। अर्ध मस्तेंद्र आसन के स्टूडेंट्स मैं आपको पहले प्रोसीजर भी करा चुका हूँ और इसके बेनिफिट्स भी आपको मैं करा चुका हूँ, और कॉन्ट्रडिक्शंस भी अर्ध मस्तेंद्र आसन के मैं पहले आपको रिपीट करा चुका हूँ। जो टॉपिक था हमारा ओबेसिटी वाला जो टॉपिक था, उसमें ये आपका जो अर्ध मस्तेंद्र आसन है, ये ओबेसिटी वाले में आपका लास्ट का आसन नंबर 5 है, जो मैं आपको पहले से ही रिपीट करा चुका हूँ। अगर इसमें कोई आपको लगता है सेम, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम बेनिफिट, सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आप कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।